तो हमने कल की क्लास में क्या देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, कैसे वो फैच करता है, ठीक है, और कैसे वो डिकोड करता है और एग्जीक्यूट क्या कैसे करता है, राइट। और जो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ पाता है, राइट। दैट इज अ लो लेवल लैंग्वेज। वो क्या समझ पाता है, 0 1 को सिर्फ समझ पाता है, राइट। अगर हम जैसे कुछ और इसके अलावा लिख के देंगे वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो आपका जो बाइनरी होता है वो क्या होता है, बाइनरी डिजिट क्या होते हैं आपके, 0 1 होता है, ठीक है। और बिट यही क्या होता है, ये बिट्स होते हैं, ठीक है। इसी को हम बिट कहते हैं, राइट। अगर बाय द वे अगर मुझसे कोई पूछे कि मान लो मैंने क्या बोला कि आप कि 4 बिट का कोई नंबर है, तो आप क्या लिखोगे, 0 1 1 0, मतलब 4 बिट्स होंगे इसमें, राइट। ये एक जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, बिट कहलाता है, ठीक है। तो 4 बिट का मतलब क्या हुआ कि 4 कोई भी नंबर होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो निबल होता है, NIBBBLE, निबल, निबल क्या होता है, 4 बिट का जो नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे निबल कहते हैं। बाइट किसे कहते हैं, 1 बाइट कितना होगा, 8 बिट्स के इक्वल होगा, ठीक है। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, समझ गए यहां तक। अब देखो अब क्या होगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह हम यूज करते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर में, वो हम टर्म्स देखेंगे क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो आपका टर्म है दैट इज अ इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ कमांड। ये क्या होगा, आपका ग्रुप ऑफ कमांड होगा दैट माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड, इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एक ग्रुप ऑफ कमांड होता है जो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सके, कुछ समझ सके, इंस्ट्रक्शन को समझ सके, उसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, ठीक है। बस किसे कहते हैं, ये क्या होता है कि सेट ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेट ऑफ कंडक्टर होता है इंटेंडेड टू ट्रांसमिट द डेटा, एड्रेस, कंट्रोल इंफॉर्मेशन टू अ डिफरेंट एलिमेंट इन अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका प्रोग्रामिंग होता है वो कहाँ स्टोर होता है, आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्टोर नहीं होता, वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो उस जहां पे भी आपका प्रोग्राम स्टोर्ड है उसका क्या चाहिए, हमें एड्रेस चाहिए, वो किस एड्रेस पे वो स्टोर्ड है, ठीक है। सॉरी, किस एड्रेस पे वो स्टोर्ड है, ठीक है। जैसे हम लोग को क्या होता है कि अगर हमें कुछ डिलीवरी बॉय या पोस्टमैन कोई भी आता है, आपका कुछ डिलीवर करना होता है, तो पर्टिकुलर आपका एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो उस वो एड्रेस पे जाके वो चीजें डिलीवर कर देता है, या फिर पिकअप होता है, कुछ लेना होता है, कुछ लेना होता है, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके वो ले लेता है, क्योंकि क्या होता है कि एड्रेस सबका क्या होता है, यूनिक होता है, राइट, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने इंस्ट्रक्शन लिखा, तो वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे जाके सेव हो जाता है, और उस पर्टिकुलर जगह का क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। और जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो क्या होते हैं, फैच हो जाता है, उसके बाद डिकोड होता है, देन एग्जीक्यूट होता है। 3 चीज आपको हमेशा याद रखना है, that is a fetch, decode, then execute, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका था बस। तो बस क्या होता है कि कंडक्टर होता है, लाइंस होते हैं जिसपे आपका क्या होता है, एड्रेस वगैरह जाता है, ठीक है, या फिर डेटास वगैरह जाते हैं। तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस, 3 बसेस होते हैं। फर्स्ट होता है डेटा बस, सेकेंड होता है एड्रेस बस, एंड थर्ड होता है कंट्रोल बस। ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे आपके आगे चल के, ठीक है, समझ गए। उसके बाद होता है IPC, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दिस इज अ इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, ठीक है। IPC क्या होगा, इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। ये क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन अ CPU इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग इन अ सिंगल क्लॉक, ठीक है। आपका CPU कितना कैपेबल है एक सिंगल क्लॉक में आपके कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, दैट इज अ IPC, इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। मतलब पर साइकिल में वो कितना
आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है उसे आईपीसी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन पर साइकिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका क्लॉक स्पीड होती है। ठीक है, क्लॉक स्पीड क्या होता है? इट इज अ नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म। ठीक है, क्या होता है कि आपके ये क्लॉक स्पीड क्या होता है कि पर सेकेंड आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर है कितना कितना परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आपका क्लॉक स्पीड कहते हैं। ठीक है, एंड इट कैन एक्सप्रेस इन अ मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसे मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लॉक रेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्लॉक स्पीड क्या होगा? इट इज अ नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड द प्रोसेसर परफॉर्म। ठीक है, समझ के यहाँ तक? अब देखो, अब क्या होता है आपका, इसके बाद क्या आता है आपका वर्ड लेंथ आता है। ठीक है, वर्ड लेंथ क्या होता है आपका, ये हम देखेंगे। तो वर्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ये जो आपका वर्ड लेंथ होता है वो क्या होता है? डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर, आपके डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो वर्ड लेंथ क्या होता है? द नंबर ऑफ बाइट्स द प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम इज कॉल्ड वर्ड लेंथ ऑफ अ प्रोसेसर। ठीक है, एक बार में आपका प्रोसेसर कितना नंबर ऑफ बाइट्स क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया 8085 क्या है आपका? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, राइट? 8 बिट। ठीक है, तो क्या होगा एट अ टाइम में कितना डेटा मतलब प्रोसेस करेगा? 8 बिट डेटा प्रोसेस करेगा, दैट इज अ 0011 1101 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 8 बिट डेटा को प्रोसेस करेगा। वैसे ही मान लो कि जो हमारा अगर 16 बिट है तो वो क्या करेगा? 16 बिट मतलब 16 बिट डेटा को प्रोसेस करेगा। समझ गए? तो क्या होता है, रेंज ऑफ जो वर्ड लेंथ होता है वो वैरी करता है, डिपेंड करता है आपके डिफरेंट प्रोसेसर पे। यहां तक समझ में आ गया? ये था आपका वर्ड लेंथ। तो वर्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन, द नंबर ऑफ बाइट्स द प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम इज कॉल्ड वर्ड लेंथ ऑफ अ प्रोसेसर। यहां तक हो गया? अब देखो, अब क्या होता है, मान लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने आपको कहा कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, तो इसकी वर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? इस माइक्रो प्रोसेसर की वर्ड लेंथ कितनी होगी आपकी? 8 बिट। ठीक है, और हमें पता है कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। तो हम इससे क्या कह सकते हैं? या 8 बिट कह सकते हैं या फिर 1 बाइट कह सकते हैं। ठीक है, 8 बिट या फिर 1 बाइट, क्योंकि जो आपका 8 बिट होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 बाइट के इक्वल होता है। सपोज मैंने कहा कि ये कोई 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसकी वर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 16 बिट, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो? बाइट्स के फॉर्म में कितना हो जाएगा? 2 बाइट। क्यों? क्योंकि 8 बाइट का क्या होता है आपका, सॉरी 8 बिट का क्या होता है? 1 बाइट होता है। तो यहाँ पे 16 है, तो 8 2 जा 16, तो क्या हो जाएगा? 2 बाइट हो जाएगा। समझ गए? अब मान लो मैंने बोला 32 है, तो इसकी वर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? 32 बिट। ठीक है, और कितना हो जाएगा बाइट में? कितना हो जाएगा? 4 बाइट। ठीक है, 8 से डिवाइड कर देना आप, तो कितना आ जाएगा आपका? 4 बाइट। समझ गए? अगर बिट में पूछे तो 32 बिट, अगर बाइट्स में पूछे तो 4 बाइट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपकी इंटेल कंपनी थी, ठीक है, इंटेल इज द फर्स्ट कंपनी टू डिजाइन द माइक्रो प्रोसेसर, राइट? कब आपका इसने डिजाइन किया था? 1971 में। तो ये जो प्रोसेसर था इसे हमने क्या कहा था? इंटेल 4004, राइट? इंटेल 4004। तो ये जो प्रोसेसर था ये क्या था आपका? 4 बिट प्रोसेसर था। ठीक है, 4 बिट था। तो ये कहां से कहां तक डेटा को मतलब ये कर सकता था? 0000, ये क्या हो गया? हाईएस्ट। और कितना तक? 000 से लेके आपका 111 तक। क्योंकि हम
क्या होता है, 4 बिट है तो 4 प्लेस को यूज करेंगे, ठीक है। तो लोएस्ट क्या हो सकता है, सारे प्लेसेस पे 0 हो, क्योंकि हम सिर्फ 0 1 का ही यूज कर सकते हैं। और हाईएस्ट क्या हो सकता है, सारे प्लेसेस पे आपका 1 हो, ठीक है। तो ये जो आपका 4 बिट था, कहां से कहां तक डेटा को प्रोसेस कर सकता था, 4 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 1 1 1 1 तक, ठीक है। 4 बिट डेटा को ये प्रोसेस कर सकता था, क्योंकि हम अब इससे की जगह 1 और 0 को छोड़ के कुछ नहीं लिख सकते। तो हाईएस्ट लोएस्ट क्या हो जाएगा, 0 0 और ये 10। अगर मैंने कहा कि आपको कोई भी डेटा, कोई भी सिस्टम आपका 0 से लेके कोई भी नंबर को 9 तक प्रोसेस करता है, ठीक है, तो आपका हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 0, और लोएस्ट क्या हो जाएगा, 0 और हाईएस्ट 9 तक। तो भाई ये रेंज है कि आपका 4 बिट जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो कहां से कहां तक प्रोसेस करेगा, डबल मतलब 4 बिट होना चाहिए, तो 1 2 3 4, तो जो स्मॉलेस्ट होगा तो सब जगह 0 होंगे और जो हाईएस्ट होगा वो सब जगह 1 होंगे, और बीच में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो कैसे ये लिखते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको बाइनरी नंबर में, राइट, ठीक है। तो यहां तक आपका था कि आपका माइक्रो प्रोसेसर में बाइट बिट्स वगैरह होते क्या है, ठीक है। ये क्योंकि काफी जरूरी है, आगे चल के इसका यूज होगा आपका। अब देखो यहां तक तो हमने पढ़ लिया, और ये भी चीजें पढ़ ली थी कि कब कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया था, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है, जो मेमोरी होती है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, राइट, ठीक है। फॉर एनी माइक्रो प्रोसेसर द मेमोरी इज एक्सटर्नली कनेक्टेड, राइट। जो रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर में वो क्या करते हैं, वो दे आर नॉट कंसिडर टू बी एज अ मेमोरी, ठीक है, वो मेमोरी की तरह कंसिडर नहीं होते, दे आर यूज टू होल्ड द डेटा टेम्परेली। वो क्या करते हैं, डेटा को टेम्परेली होल्ड करते हैं। मान लो कि हमने जो भी मेमोरी है वहां से हमें एडिशन करना है, तो हमने क्या किया, 2 डेटा को लेके आए, तो जब तक आपका अर्थमेटिक जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तब तक वो क्या करेगा, जो भी आपका रजिस्टर्स वगैरह होगा उस डेटा को टेम्परेली होल्ड करेगा, ठीक है, परमानेंट होल्ड नहीं करता। एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है उसमें आपका डेटा होल्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, टेम्परेली आपके डेटा को होल्ड करता है, समझिए। तो क्या होता है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें कोई भी इंटरनल मेमोरी नहीं होती है, एक्सटर्नली मेमोरी कनेक्टेड होती है, ठीक है। और जो रजिस्टर होते हैं वो क्यों यूज होते हैं, दे आर यूज टू होल्ड द डेटा टेम्परेली। टेम्परेली डेटा को होल्ड करने के लिए आपका रजिस्टर यूज होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो हमें, तो देखो हम क्या देख लेंगे कि कुछ आपका जो में माइक्रो प्रोसेसर है और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये चीजें हम देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, और सब डिफरेंस देखेंगे कि बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है, एएलयू होता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके माइक्रो कंट्रोलर्स में भी क्या होता है, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नो इंटरनल मेमोरी, ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका हैज अ इंटरनल मेमोरी, इसमें क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है। देखो ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ये होता है जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग, ये जनरल पर्पस के लिए होता है, और किसके लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता है अब कौन सा आता है, 8085 आपका आ जाता है, i3 आ जाता है, i7, ये सब चीजें आ जाती है। इसमें क्या आता है, 80851, 80196, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती है। तो बेसिकली डिफरेंस आपका माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में यही है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे, फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके, ठीक है। देखो तो फीचर्स क्या क्या है, तो आप कहीं भी मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो तो क्या होता है, अपना बजट देख के लेते हो, राइट। तो फर्स्ट जो आपका चीज जो मैटर करता है दैट इज अ कॉस्ट, ठीक है। तो जो इसकी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, लो कॉस्ट होती है। क्यों इसकी कॉस्ट लो क्यों होती है, ड्यू टू इट्स
इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, एक ही सर्किट पे क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है, काफी स्मॉल होता है, तो जो इसकी जो प्राइस होती है वो काफी लो होती है, ठीक है। ड्यू टू इट्स इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर आर अवेलेबल एट द वेरी लो कॉस्ट, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो, ठीक है। इसी कारण कंप्यूटर का भी आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। अगर आपका कोई भी सामान अगर आपके बजट में आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसकी स्पीड देखते हैं, राइट। तो इसकी स्पीड क्या है, काफी हाई होती है, हाई स्पीड होती है, ठीक है। अगेन क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होता है जिसके कारण क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर कैन वर्क एट द वेरी हाई स्पीड, ठीक है। ये क्या करता है, इट कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये पर सेकेंड, आप एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, साइज देखते हैं। तो इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, काफी स्मॉल होता है, ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है, जो आपका जो ये माइक्रो प्रोसेसर का जो साइज होता है वो क्या होता है, काफी स्मॉल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वर्सेटाइल होता है। तो वर्सेटाइल का मतलब क्या आपका, वर्सेटाइल का यहाँ पे मतलब क्या है कि सेम चिप कैन बी यूज फॉर द सेवरल एप्लीकेशन, ठीक है। देयरफॉर माइक्रो प्रोसेसर इज वर्सेटाइल, ठीक है। एक ही चिप पे हम सेवरल ऑपरेशन को, एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, इसलिए क्या है, वर्सेटाइल भी आपका। इसमें जो पावर कंजप्शन होता है वो क्या होता है, लो पावर कंजप्शन होता है, ठीक है। लो पावर कंजप्शन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या यूज किया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजीज यूज किए। तो आपका जो सेमीकंडक्टर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वो पावर कम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, समझ गए। ऐसे ये तो पढ़ा होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं वो पावर को कम कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो जो हम इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर में जो चीजें यूज करते हैं, दैट इज क्या होता है आपका, जो भी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है टेक्नोलॉजी, उसे हम यूज करते हैं। दैट्स वाई पावर कंजप्शन इज ऑल्सो लो, ठीक है, समझिए। और जो इसमें हीट जनरेशन होता है वो भी क्या होता है, लेस हीट जनरेशन, ठीक है। जो हीट जनरेशन होता है वो लेस होता है, क्यों, क्योंकि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है यूजेस द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी विच विल नॉट इमिट द मच हीट एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। जो डिवाइसेस आते थे पहले, वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस, उसमें हीट काफी जनरेट होता था, लेकिन इसमें नहीं होता। ये क्या आपका रिलायबल है, ठीक है। अगेन ड्यू टू यूज ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जो इसका फेलियर रेट होता है वो क्या होता है, काफी लेस होता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या है, ये पोर्टेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड लो पावर कंजप्शन, ठीक है। दिस इज अ पोर्टेबल, ये आपका पोर्टेबल है, राइट। तो ये आपका था बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर की क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, उसका फीचर्स क्या है, ठीक है।